खबरों में बढ़ते हैं आगे। खबर है इंदौर के एमटीएच अस्पताल से, जहां पानी की किल्लत से मरीज परेशान है। मरीजों के साथ साथ रेजिडेंट डॉक्टर्स भी काफी परेशान हो रहे हैं। इस परेशानी के चलते अस्पताल के जूनियर डॉक्टर बड़ी संख्या में एमजीएम मेडिकल कॉलेज पहुंचे, डीन कार्यालय के बाहर धरना दिया। जूनियर डॉक्टरों का कहना है पानी की परेशानी के चलते मरीजों और रेजिडेंट डॉक्टरों का बुरा हाल है। ऑपरेशन आदि व्यवस्थाओं में डॉक्टरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और डॉक्टर इन्फेक्शन का भी शिकार हो रहे हैं। तो पानी की किल्लत है, परेशानी है, गर्मी का मौसम है, ऐसे में जो पानी की किल्लत है वो लगातार बढ़ रही है। जूनियर डॉक्टर्स ने धरना दिया और उनका कहना है कि पानी की किल्लत की वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है। ऑपरेशंस के वक्त जिस तरीके की दिक्कतें सामने आती हैं उससे भी दो चार होना पड़ता है और इसके अलावा डॉक्टर्स इन्फेक्शन का शिकार भी हो रहे हैं क्योंकि पानी की किल्लत पूरे अस्पताल में है। मरीजों को तो परेशानी हो ही रही है, डॉक्टर्स भी काफ़ी परेशान हैं। के एमजीएम मेडिकल कॉलेज के बाहर जो है बड़ी संख्या में जूनियर डॉक्टरों ने धरना दे दिया है। और ये देखिए आप यहाँ पर जो है धरना चल रहा है और ये जो सारे जूनियर डॉक्टर हैं वो एमटीएच जो अस्पताल है वहाँ के डॉक्टर हैं। इन जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि वहाँ पर लंबे समय से पानी की समस्या आ रही है और यही वजह है कि ये धरने पर बैठे हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर ज़ाइबा है। मैं जेडीए इंदौर की जनरल सेक्रेटरी हूँ, एमटीएच की रेसिडेंट हूँ। जैसे बताया वही कि पानी की बहुत दिक्कत आ रही है। 1-1.5 महीने से तो बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। हम वैसे भी फिर भी पेशेंट के हित में काम कर रहे थे। अभी बहुत ज़्यादा हो गया तो हमने सोचा है कि काम बंद करें तो शायद जिन कानों पे पड़नी चाहिए न्यूज़ वहाँ तक पहुँच जाए, तो यही कोशिश है हमारी। मतलब आप जब तक कि आपका जो है मांग पूरी नहीं होती तब तक आप धरने पर ही बैठेंगे? जी बिल्कुल। हम और अभी तो हमने डीन सर से बात करी है तो उन्होंने यही बोला है कि टैंकर्स की अभी इसके लिए करेंगे, रिक्वायरमेंट जितनी है पूरी करेंगे। और हमने ये भी बोला है कि जैसे अभी आश्वासन दे दिया पर आगे अगर नहीं हो पाया, अगर हमें कभी पानी की कमी पड़ी तो हम एक बार इन्फॉर्म करेंगे, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो हम इमीडिएटली काम बंद कर देंगे। लेकिन फिर वहां पर जो स्वास्थ्य सेवाएं वो तो गड़बड़ा रही है। अभी भी हम यही सोच के हमने इतने दिन गुजार लिए। जैसे आप सोच सकते हो सुबह से अगर इंसान वॉशरूम नहीं यूज़ करता है और अर्ली मॉर्निंग अगर फ्रेश होने का ब्रेक नहीं मिलता है, आप नहीं जा सकते और आपको वहीं रहना है पर आप वॉशरूम यूज़ नहीं कर सकते, तो कितनी दिक्कत आती है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हम भी फेस करें और हम पेशेंट केयर के लिए भी यही बोल रहे हैं क्योंकि इससे तो पेशेंट को भी तो दिक्कत हो रही है कि ओटी स्टेराइल नहीं हो रही है तो वो रीसूचरिंग हो रही है, उनकी वुंड इन्फेक्शन हो जाते हैं, वो दोबारा आते हैं, 1 महीना भर्ती रहते हैं, फिर उनको दोबारा से सूचर लगता है। तो ये सारी भी तो पेशेंट की प्रॉब्लम है। तो आप क्या कहना चाहिए? पेशेंट के अटेंडेंट्स को भी बाहर से पानी खरीद के ही यूज करना पड़ रहा है, जो पानी नहीं मिल रहा है पानी पीने के लिए भी, और पानी वॉशरूम में यूज करने के लिए वो कई बार अटेंडर बाहर से पानी खरीद कर लाते हैं। और लेबर रूम में भी पानी अवेलेबल नहीं, इंस्ट्रूमेंट धोने के लिए, हाथ धोने के लिए, तो ब्लड के साथ में ही डेली 40 डिलीवरी 50 डिलीवरी होती है तो गंदे हाथ से ही घूमना पड़ता है। तो खाना खाने के लिए भी वेट करना पड़ता है, सुबह वॉशरूम जाने के लिए भी हाथ बिना धोए तो हम नहीं खा सकते, तो खाना नहीं खा पाते हम लोग। ऐसे कब से आ रही है ये समस्या? 1-1.5 महीना हो गया कंटिन्यूअसली ये प्रॉब्लम चलती आ रही है। टैंकर अगर आते हैं तो वो सिर्फ 1-2 टैंकर आते हैं, उसमें सुबह आधे घंटे पानी आता है, उसके बाद दिन भर कैसे करें। हमारे यहाँ तो कंटिन्यूस डिलीवरी होती है, ऐसा नहीं होता है कि 1-2 डिलीवरी हो रही है बस फिर नॉर्मल हो गया, कुछ नहीं हो रहा है। डेली अगर हम कहें कि ओपीडी कितने की होती होगी और कितने पेशेंट? ओपीडी 300 की ओपीडी होती है और रोज के हमारे मतलब 60 एडमिशन तक पहुंच जाते हैं। ऑपरेशन की बात? ऑपरेशन में 20-25 ऑपरेशन आराम से हो जाते हैं, 40-50 डिलीवरी हो जाती है और डेली हमारे हॉस्पिटल में मतलब 300 मरीज तो रहते ही एडमिटेड। जिस तरह से देखिए यहाँ के जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो इसी तरह से धरना जारी रखेंगे। मतलब पानी की समस्या तो है ही और उसका असर सीधा स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ रहा है। एनडीटीवी के लिए इंदौर से मैं समीर खान। पानी की कमी पिछले 1 हफ्ते से हमारे यहाँ चल रही है और इस विषय पे हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं। हमारी जो 2 इंच की पाइपलाइन है उसको 4 इंच की पाइपलाइन में कन्वर्ट करने का हम लोगों ने पैसे जमा कर दिए। 1 हफ्ते में वो शुरू हो जाएगा और एक बोरवेल भी आज एमटीएच कंपाउंड में खुल जाएगा। तो ये और अभी वर्तमान में ये जैसे ही हमारे संज्ञान में आया तो जो नंबर ऑफ टैंकर्स की हमको आवश्यकता थी उस आवश्यकता अनुसार टैंकर हमको नहीं मिल रहे थे। तो आज अभी नगर निगम से चर्चा की है तो उन्होंने हमारे को आवश्यकता अनुसार टैंकर देने का आश्वासन दिया और अभी 7-8 टैंकर आ भी गए हैं।
हमारे संवाददाता समीर हमारे साथ हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, देखिए, हमने सुनी जूनियर डॉक्टर्स की जो बात है, वो जिस तरीके से बता रहे थे कि सुबह से शाम तक वॉशरूम नहीं जा सकते हैं, दिन में 10 डिलीवरी अगर करा रही हैं तो हाथ धोने तक का पानी नहीं है। आप अंदाजा लगाइए क्या हाल उस अस्पताल में है। दूसरी तरफ जो डीन कह रहे हैं कि हफ्ता 2 हफ्ता लगेगा, कि हमने 2 इंच की पाइप 4 इंच की कराने के लिए कह दिया है। बोरवेल खोदेगा, वो भी एकदम तुरंत का काम नहीं होता है कि बोरवेल तुरंत खोदा गया और पानी निकलना शुरू हो गया। क्या इस मामले पर कहा गया है? जो भी संबंधित विभाग है, अब क्या होगा? गर्मी का मौसम है, मरीज परेशान, डॉक्टर परेशान, हर कोई परेशान क्योंकि पानी नहीं है। जी बिल्कुल ज्योति, जिस तरह से हम ये कहें कि जूनियर डॉक्टर ने अपनी पीड़ा बताई है, जो उनका सब्र था, वो लगभग 1 से 1.5 महीने से जो है पानी की समस्या से परेशान हो रहे थे और उनका सब्र का बांध टूटा। हमने उनसे यही सवाल किया कि आखिर क्या मरीजों को परेशानी नहीं होगी? आप लोगों ने वहां पर काम बंद करके यहाँ पर हड़ताल कर दी, तो उनका यही कहना था कि मरीज यूं भी परेशान हो रहे हैं। मतलब मरीज यहाँ पर ठीक होके जाता है और दोबारा उसको आना पड़ता है। मतलब ये कहें कि इन्फेक्शन दोबारा हो जाता है, क्योंकि जो इक्विपमेंट्स है ऑपरेशन के, या हम ये कहें कि जो दूसरे इक्विपमेंट है उनको भी जो है धो नहीं पा रहे हैं। खासकर जो है अपनी खुद की सेहत का ध्यान डॉक्टर्स नहीं रख पा रहे हैं। मतलब साफ है, इंदौर का जो MTH अस्पताल है, जो महात्मा गांधी मेमोरियल जो है मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत आता है, अब वहां पर रोजाना जो है 200 से 300 OPD होती है, 25 से 30 ऑपरेशन होते हैं, जिस तरह से बताया गया। तो क्या उनके स्वास्थ्य को लेकर नगर निगम में जो है इनको पैसे भरना पड़ा है? मतलब MGM हॉस्पिटल का कहना है कि नगर निगम को शुल्क भरना पड़ा, अब शुल्क भरने के बाद भी इंतजार करना पड़ेगा नई पाइपलाइन के लिए नर्मदा की। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनका मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर में क्या हाल है। खासकर ये सरकारी अस्पतालों का क्या हाल है? क्या सरकारी अस्पताल में भी सुविधाएं देने के लिए पहले पेमेंट का इंतजार करना होगा? ये एक बड़ा सवाल है, जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी। और टैंकरों से जो है वाटर सप्लाई हो रहा है वहां पर, लेकिन टैंकर भी उतनी मात्रा में नहीं पहुंच पा रहे हैं जितनी जरूरत है। तो जो नगर निगम का जो जिम्मेदार आमला है, आखिर वो क्यों ध्यान नहीं दे रहा है? ये एक बड़ा सवाल है ज्योति। हालांकि जो है उनका यही कहना है कि हम समस्या के समाधान के लिए MGM मेडिकल कॉलेज के जो डीन है, हम समाधान कर रहे हैं। अभी पानी का टैंकर पहुंचाया गया है और पानी के टैंकर से ही जो है अभी फिलहाल जो है उन्हें राहत मिलती हुई नजर आ रही है। तो पानी का टैंकर अभी पहुंचा है, उससे थोड़ी सी राहत मिलेगी। लेकिन समीर, कहा क्या भरोसा दिया गया है कि कब तक जो पानी की सप्लाई है अस्पताल में बहाल हो जाएगी? बिल्कुल, जिस तरह से हमने कहा कि MGM मेडिकल कॉलेज के जो डीन है, हमारी जब उनसे बात हुई थी तो उन्होंने यही कहा कि हमने जो है जो संबंधित विभाग है वहां पर पाइपलाइन जो है जो 2 इंच की पाइपलाइन है उसको 4 इंच की करने के लिए पैसा भर दिया गया है। पैसा भरने के बाद जो है अत्यावश्यक सेवाओं के लिए नगर निगम के अमले को तत्काल आना चाहिए और जल्दी से काम कर देना चाहिए। लेकिन जो रूटीन प्रोसेस होती है उस प्रोसेस के तहत ही जो है काम होता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि जो डॉक्टर्स है उन्होंने भी जो है यहाँ पर धरना दिया और मीडिया या हमें कहें कि NDTV भी यही वजह है कि उनकी खबर को जो है प्रमुखता से दिखा रहा है, ताकि जो कोंकणी लीन में जो है नगर निगम का जो अमला है, इतना बड़ा अमला है जो सो रहा है, वो जाके और तत्काल यहाँ पर पानी की व्यवस्था करे। अब तो पैसे भी भर दिए हैं उन्होंने और जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान अब जो हमें करने की जिम्मेदारी है वो नगर निगम प्रशासन की है। जी समीर, नजर रखिएगा खबर पर। हम ताज़ा अपडेट लगातार लेते रहेंगे कि कब तक पानी की बहाली इस अस्पताल में होती है। जो परेशान हैं डॉक्टर्स भी, मरीज भी। शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका।